क्लास 12th द रैट ट्रैप, जो फ्लेमिंगो क्लास 12th की बुक है, प्रोज का 4th चैप्टर। इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है तो समरी सारांश डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जाकर सुन लीजिएगा। आइए देखें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हु वाज द रैट ट्रैप सेलर? चूहेदानी बेचने वाला कौन था? हाउ डिड ही मेक देम? वह उन्हें कैसे बनाता था, चूहेदानी कैसे बनाता था? आंसर, देयर वॉज अ पेडलर। एक फेरी वाला था। पेडलर मीन्स फेरी वाला। ही यूज टू वांडर हियर एंड देयर सेलिंग रैट ट्रैप्स। तो वह चूहेदानियाँ बेचते हुए इधर उधर भटका करता था। ही वॉज द रैट ट्रैप सेलर। वह चूहेदानी विक्रेता था। He made those rat traps himself from the materials he got by begging in the stores at the big farms. वह उन चूहेदानियों को दुकानों, बड़ी फार्म हाउसों से मांग कर लाए गए सामान से स्वयं बनाता था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड डिड कम इन हिज माइंड? यहाँ केम गलत छप गया है, कम होना चाहिए। तो संपूर्ण संसार के बारे में उसके दिमाग में क्या विचार आया? आंसर, वंस एन आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड केम इन हिज माइंड। एक बार उसके दिमाग में संपूर्ण संसार के बारे में एक विचार आया। दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, कि पूरी दुनिया और कुछ नहीं है सिवाय एक बड़ी सी चूहेदानी के। इट हैज़ नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज दैन टू सेट बेड्स फॉर पीपुल। तो कहा, यह लोगों को ललचाने के लिए चारे वाली वस्तु डालने के अलावा और कुछ नहीं, इसका अस्तित्व और किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। इट ऑफर्स रिचेस, जॉयस, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्स चीज एंड पॉर्क। यह दुनिया संपत्ति, खुशियाँ, आश्रय, भोजन, गर्मी, वस्त्र ठीक उसी तरह देती है जैसे चूहेदानी में पनीर और सूअर का मांस दिया जाता है। पॉर्क में सूअर का मांस। बट व्हेन एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, किंतु जैसे ही जब कोई व्यक्ति उसके लालच में पड़ता है, उस चारे के लालच में, तो इट क्लोजेज इन ऑन हिम, वह उसमें बंद हो जाता है। एट लास्ट, अंत में, एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, अंत में सब कुछ समाप्त हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, हु गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड व्हाई? तो रात्रि के लिए उसे किसने शरण दी और क्यों दी? आंसर, एन ओल्ड मैन हु वॉज अर्लियर अ क्राफ्टर। एक वृद्ध आदमी जो पहले क्राफ्टर था, कृषक था। गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट, उसको रात भर रुकने के लिए शरण दिया। बिकॉज द ओल्ड मैन वॉज लिविंग अलोन इन हिज हट, क्योंकि बूढ़ा आदमी अकेले अपनी झोपड़ी में रहता था। ही वॉज हैप्पी दैट समबडी केम देयर टू गिव हिम कंपनी इन हिज लोनलीनेस। वह खुश था क्योंकि कोई व्यक्ति उसके पास उस एकांत में कंपनी देने के लिए, साथ देने के लिए आया था। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड द रैट ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्राफ्टर्स कॉटेज? तो चूहेदानी विक्रेता क्राफ्टर
की कुटिया पर क्यों लौटा? कृषक की कुटिया पर क्यों लौटा? आंसर, द रेड टेप सेलर रिटर्न टू द कॉटेज ऑफ द क्राफ्टर। तो चूहेदानी विक्रेता कृषक के पास लौटा, उसके घर पर लौटा। बिकॉज ही हैड प्लान टू स्टील 30 क्रोनोर्स, क्योंकि उसने 30 क्रोनोर चुराने की योजना बनाई थी। विच द क्राफ्टर शोड हिम लास्ट इवनिंग, जिसको कि कृषक ने पिछली रात को दिखाया था। ही स्टोल दैट मनी सक्सेसफुली, उसने उस धन को बड़ी सफलतापूर्वक चुरा लिया। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज रामसे फ्रॉम वर्क्स, व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट? तो रामसे यहाँ होना चाहिए था आयरन वर्क्स, मिसप्रिंट हो गया है। तो रामसे आयरन वर्क्स, ये लौह कारखाना क्या था? व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट, उसके अंदर क्या हो रहा था? आंसर, रामसे आयरन वर्क्स वाज अ लार्ज प्लांट। तो रामसे लौह उद्योग एक बहुत बड़ा प्लांट था, मिल थी। इट वाज अ लार्ज रोलिंग मिल, यह एक विशाल बेलनी मिल थी। एंड फोर्ज, और ढलाई का काम होता था, भट्ठी वाला काम होता था। इनसाइड इट, इसके अंदर, द मास्टर स्मिथ, जो मुख्य लोहार था, एंड हिज हेल्पर, और उसके सहयोगी, सैट इन द डार्क, अंधेरे में बैठे थे। नियर द फर्नेस, भट्ठी के पास। फर्नेस मीन्स भट्ठी। दे वर वर्किंग, वे काम कर रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।